Hello everyone. So after completion of problems concerned with nth term and sum of n terms in a GP, today we are going to initiate with making selection of terms in a GP. अब आपके पास जब भी आपने एक GP में नंबर ऑफ टर्म्स का सिलेक्शन करना है तो वो आपके पास सिलेक्शन कैसे होगा समझिएगा. Whenever you are having 3 terms to be selected in a GP, तो ये जो 3 टर्म्स है इनका सिलेक्शन बेसिकली आप यहाँ पे 2 तरीके से करके चलते हैं. ओके, द सिलेक्शन इज डन बेसिकली इन 2 डिफरेंट वे. तो या तो आप क्या करेंगे, यू विल बी हैविंग सिलेक्शन ऑफ दीज 3 टर्म्स. मतलब ये तो आपके पास एक नॉर्मल जीपी ही है. अगर आपको याद हो जनरल जीपी हमने क्या लिखा था, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू सॉन. ये आपके पास एक जीपी था जो आपके पास इसके टर्म्स थे वो इस फॉर्मेट में आ रहे थे. अगर तो मैं इसको लेफ्ट से राइट की तरफ देखता हूं तो एवरी टाइम आई एम मल्टीप्लाइंग बाय आर, मैंने आर से हर जगह पे मल्टीप्लाई किया. लेकिन अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ देखूंगा तो मैं यहाँ पे आर से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड. लुक, मैंने आर से डिवाइड किया, आई एम गेटिंग दिस वैल्यू. आर से डिवाइड किया, ये आ गया. इससे डिवाइड किया, ये आ गया. अगर मैं इससे इससे पीछे देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे ए को आर से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ए अपॉन आर. देन यहाँ पे क्या आएगा, ए अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पे क्या आएगा, ए अपॉन आर क्यूब. तो डेट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर. फाइन. तो इन केस यू आर हैविंग 3 टर्म्स in GP, either you can make selection of all these 3. ठीक है, ये सिलेक्शन तब करना है when product is not given to you. I will tell you what I mean by that. When product is not given, या फिर आपके पास जो सिलेक्शन होता है वो होता है A अपॉन आर, ए आर. ओके, तो वो जो सिलेक्शन है या फिर सिलेक्शन होता है इन तीनों का. दैट इज क्वाइट एविडेंट. यहां पे आपको प्रोडक्ट दिया होगा. व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन. नाउ व्हाई, जब प्रोडक्ट ये दिया है तो ये नंबर क्यों? क्योंकि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आर और आर कैंसल, इमीडिएटली ए क्यूब आपके पास एक एक्सप्रेशन ए में आ जाएगा. आपको वहां पे ए की वैल्यू मिल जाएगी. तो जब आप जीपी में 3 टर्म्स का सिलेक्शन करेंगे, बी वेरी केयरफुल. ओके, इट इज ईदर टू बी एक्सेप्टेड इन दिस मोड और इन दिस मोड. और दोनों के दोनों मोड आपको डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम लेके चलने हैं कि आप कौन से जो है टर्म्स का सिलेक्शन वहां पे कर सकते हैं. देन जो आपके पास यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक, इट विल ऑलवेज बी ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर एंड देन ए आर क्यूब. तो मीन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर एंड देन ए आर क्यूब. तो बेसिकली व्हाट इज द कॉमन रेशियो देयर, वो जो कॉमन रेशियो आपके पास आएगी यहाँ पे आर स्क्वायर आएगी. तो जब आप यहाँ पे 4 टर्म्स का सिलेक्शन करेंगे बच्चे, 4 टर्म्स का सिलेक्शन आपने यहाँ पे ऐसे करना है. मतलब एक एक टर्म को स्किप करके, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन. यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या था, चाहिए यहाँ पे, चाहिए यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो आपके पास आर के इक्वल है. यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो आर के इक्वल है. और यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर के इक्वल है. तो फिलहाल के लिए जो आपके पास यहाँ पे टर्म्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया है, डेट्स ऑल, डेट इज एनफ. अगर आपको इतना पता है तो आप सम को बड़े फ्लुएंटली वहाँ पे कर पाएंगे. यस, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू बी बिट केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन वर्क आपका कंपैरेटिवली एपी से लेंथी जाएगा. ठीक है. So anyhow, let me check it out. What kind of problems you can come across? We will be simplifying all these problems. देखते हैं यहाँ पे. अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज आपको कहा जाता है फाइंड जीपी. आपने एक जीपी को निकालना है और उस जीपी में जो है समझिएगा, सम ऑफ 3 टर्म्स या सम ऑफ 3 नंबर्स इन अ जीपी दैट इज गिवन टू यू. सम ऑफ 3 numbers in a GP that is given 38 and उनका प्रोडक्ट दे रखा है 17, 28. You need to get numbers. Okay, नंबर आपने निकालने हैं. फाइंड नंबर्स देयर. आपको यहाँ पे नंबर्स को इवेल्युएट करना है. तो एवरीथिंग नाउ डिपेंड्स अपॉन कि यू हैव बीन गिवन प्रोडक्ट और नॉट. आपको वहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो दिया गया है कि नहीं. तो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे गिवन है. अब अगर आपको प्रोडक्ट यहाँ पे दिया गया है 17, 28, तो 3 नंबर्स की बात हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या नंबर लेके चलेंगे, एक तो ए अपॉन आर, एक यहाँ पे ए और एक ए आर. तो अब आप यहाँ पे बिगिनिंग करेंगे. लुक, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेट
जो नंबर्स हैं दे बी a upon r, a r. तो डेट इज समथिंग आर टेकन हियर, फाइन, a upon r, a and a r. अच्छा अब सुनो यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, इन तीनों का पहले प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इन तीनों का जो प्रोडक्ट है a upon r इंटू a आर, डेट इज गिवन इक्वल टू 1728। पहले प्रोडक्ट से इनिशिएट करेंगे, सम की तरफ बाद में चलेंगे। अब ये r और r क्या हो गया, कैंसिल, तो a क्यूब यहाँ पे कितना आ गया 1728। नाउ दिस इज नथिंग बट 12 क्यूब, ये 12 का क्यूब है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, 12 आ जाएगी। तो डेट इज हाउ थिंग्स आर टू बी टेकन इनटू, यू कैन से कंसिडरेशन। आपका काम इस तरीके से यहाँ पे चलेगा अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। वंस यू आर हैविंग वैल्यू ऑफ a विद यू, नाउ बी केयरफुल अबाउट r वैल्यू। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आपको इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो आपको यहाँ पे क्या दिया 38। लेट वी टेक ऑन टू दिस पार्ट। तो यहाँ पे क्या कहा है, a अपॉन r प्लस a r, ये कितना है 38। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, a कैन बी टेकन कॉमन एंड देन अगर आपने a को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 38। अब आपके पास यहाँ पे फर्दर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a देयर, a की वैल्यू क्या है 12 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर आपने एलसीएम लिया तो 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r दैट इज इक्वल टू 38। वी रीच अप टू हियर। अब अगला टास्क आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 1 प्लस r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, लुक ये क्या आ गया आपके पास, इसको जो r है r को आप इस तरफ ले आओ, 38 टाइम्स r अपॉन यहाँ पे क्या गया 12 आ गया। यू कैन मेक कैंसिलेशन, ओके। अगर आप यहाँ पे कैंसिलेशन भी करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 के साथ अगर आपने कैंसिल किया 6 से, यहाँ पे क्या 19 है। अब फर्दर यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई टर्म्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 19r। यहाँ पे 19r पड़ा है, ये 19r को आप यहाँ पे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 6r स्क्वायर। तो ये 19 जब आप यहाँ पे लेके आएंगे माइनस 13r प्लस 6 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। नो प्रोडक्ट 36 है, सम यहाँ पे क्या माइनस 13, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 9 माइनस 4, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू गेट। अब यहाँ पे इनमें से कॉमन निकालो, इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, 3 टाइम r कॉमन निकाला तो 2r माइनस 3 एंड देन यहाँ पे माइनस ऑफ 2 कॉमन निकाला तो 2r माइनस 3। In all you can take 2r minus 3 as a common term. I'll be getting 3r minus of 2 equal to 0. It is product of 2 term, तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो ये वैल्यू आपके पास 0 आएगी या फिर ये वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी। It is something is going to happen, तो this mean either this equal to 0 और this equal to 0। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आएगी, या तो 3/2 आएगी या फिर r की वैल्यू क्या आएगी 2/3। That's all we are getting here. Now we are having 2 values of r and single value of a। तो यहाँ पे क्या है, अब आपको यहाँ पे when आपके पास केस 1 a कितना है 12 है, r कितना है 3/2, तो नंबर्स यहाँ पे क्या आएंगे, वी नीड टू चेक व्हाट आर द नंबर्स देयर। यहाँ पे नंबर्स क्या आएंगे, आप यहाँ पे वैल्यूज को फिल कर दो। तो यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू क्या है 12 है, r की वैल्यू क्या है 3/2, देन a की वैल्यू क्या है 12 है, देन क्या है 12 इंटू 3/2। तो अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 8 12, ये कितना आएगा 2 6 6 3 18। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अगर आपने इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बन रही है। और अगर आप यही वैल्यू अब यहाँ पे क्या लेके चलेंगे 2/3 एंड देन 12, अकॉर्डिंगली अगेन यू कैन फिल द वैल्यूज टू गेट द आंसर देयर। आपको वहाँ पे जो है देखो, अगर आपने यहाँ पे वैल्यू को फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, अब a की वैल्यू 12 है तो यहाँ पे क्या बनेगा 12/2/3। और व्हाट आई कैन से, लुक a की वैल्यू 12, r की वैल्यू क्या है 2/3, तो ये क्या आएगा 12/2/3, 12 इंटू 2/3। तो ये कितना बनेगा आपके पास 12 3 36 18 12 एंड देन यहाँ पे कितना आएगा 8। नंबर वही आने, लेकिन बस वहाँ पे सीक्वेंस क्या होगी रिवर्स, एज यू आर गेटिंग इन केस ऑफ एन एपी, सेम थिंग इज हैपनिंग इन केस ऑफ जीपी। फाइन, तो जो एपी में चल रहा था वही जीपी में चल रहा है, नंबर वही आ रहे हैं आपके पास। यहाँ पे देखो आपके पास नंबर क्या है 8 12, 8 वहाँ पे 8 12 18 और वही आपके पास वहाँ पे है, सीक्वेंस बस वहाँ पे रिवर्स हो चुका है। तो डेट इज टाइप 1, यू कैन कम अक्रॉस व्हेनेवर यू आर हैविंग 3 नंबर्स इन जीपी एट योर हैंड। फाइन, मतलब 3 नंबर्स जीपी में जिनका आपको सम भी रखा है और प्रोडक्ट भी आपको दिया गया है। अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पे उनको सिंप्लीफाई करके चलेंगे। जब आपने इतना काम यहाँ पे कर लिया, अब यहाँ पे जो सेकंड कैटेगरी है कमिंग टू अ डेट। नाउ एवरी टाइम इट इज फॉर ए श्योर कि आपको वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दिया होगा, तो अगर वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दिया गया, उन प्रॉब्लम्स में आपको और भी केयरफुली वर्कआउट करना पड़ेगा।
4 टर्म्स के साथ कंसर्न्ड प्रॉब्लम बहुत रेयर है जीपी में। ओके, तो जीपी में यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट अ प्रॉब्लम ओके कंटेनिंग 3 टर्म्स ओनली, कि आपके पास वहाँ पे जो है 3 टर्म्स वाले ही जो प्रॉब्लम है आपको जनरली एग्जामिनेशन में आते हैं। 4 टर्म्स वाले जो भी होंगे हम उनको चेक कर लेंगे यहाँ पे। नाउ फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे अब दिया गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ अ जीपी इज 7, फाइन। आपको दिया गया है सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ अ जीपी is 7 and then sum of squares is 21. Find numbers, आपने यहां पे नंबर्स निकालने हैं। तो अब nowhere you are given की प्रोडक्ट आपके पास ये है, कोई प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। एनी हाउ अब आपके पास यहाँ पे क्या है, जब प्रोडक्ट आपको नहीं दिया गया तो आपने नंबर्स का सिलेक्शन ये करना है। तो लेट जो आपके पास यहाँ पे नंबर्स हैं दे बी ए आर स्क्वायर। तो व्हाट इज गिवन, सम ऑफ दीज नंबर्स ए आर स्क्वायर दैट इज गिवन इक्वल टू 7, फाइन, दैट इज वन थिंग विद यू। एंड सम ऑफ स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम ए स्क्वायर आर स्क्वायर, पहले यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया, फिर ये स्क्वायरिंग कर दिया, फिर ये स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे। तो ये जो स्क्वायर है इनके स्क्वायर का सम आपको कितना दिया है 21, दैट इज अनदर थिंग हैपनिंग हियर। तो दीज आर 2 इक्वेशंस नाउ गिवन टू यू एंड देन वी नीड टू सिंप्लीफाई देम। हमने इन दोनों को यहाँ पे सोल्व करना है 1 बाय 1। तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करके चलना जो मैं बोल के चल रहा हूँ, क्योंकि इन ऑल सच प्रॉब्लम वे ऑफ सिंप्लीफिकेशन विल बी सेम। एक ही कॉन्सेप्ट है जो आपने अप्लाई करके चलना है और इसको थोड़ा सा माइंड में रख के चलेंगे। सुनिएगा यहाँ पे पहला काम, आई कैन टेक ए कॉमन फ्रॉम हियर। तो जैसे मैंने यहाँ पे ए को कॉमन निकाला, आई विल बी लेफ्ट विद 1 प्लस आर स्क्वायर, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 7 हियर। 1 प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आएगी 7। व्हाट अबाउट दिस थिंग हियर, आप यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आगे क्या आएगा आर पावर 4 दैट इज इक्वल टू 21। माई एम इज आई हैव टू गेट ए एंड आर, क्योंकि जैसे ए एंड आर आएंगे मेरे पास वहां पे जीपी अपने आप ही बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए और आर की ही बात है यहाँ पे। तो ए और आर को निकालने के लिए क्या करेंगे, लुक आई एम गोइंग टू स्क्वायर इट। मैं इस इक्वेशन को जो आपका यहाँ पे 1 था, ओके, मैं 1 को यहाँ पे क्या किया, ए कॉमन निकाल के लिख लिया, इसको ये 2 ही है आपका, एक तरीके से एजम्पशन कर लेते हैं। मान लो कि मैंने वहां पे 1 इंटू एज्यूम नहीं किया, 1 इंटू मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया फिलहाल के लिए। अब आप यहाँ पे क्या करें समझिए, मैं पहले वाले को यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ पे इसको 3 4 एज्यूम कर लो, वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी करते रहो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायरिंग करके फायदा क्या है, यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, समझ के चलना। यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे इसको स्क्वायर किया, यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, देन आई विल डिवाइड, ए स्क्वायर क्या आएगा कैंसल, रह क्या जाएगा अकेला आर, उसको हम देख लेंगे हमने क्या करना है, वो भी आसानी है, उसकी बात करेंगे हम वहां पे कैसे सोल्व करना है। बट फॉर द मोमेंट दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन कि मैं आई कैन गेट रिड ऑफ ए हियर, मैं यहाँ पे ए को एलिमिनेट कर सकता हूं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग 3। तो जब मैंने यहाँ पे 3 को स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर, इस पूरे का क्या आएगा होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49। देन व्हाट इज द अनदर इक्वेशन यू आर गिवन हियर, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर आर पावर 4 इक्वल टू 21, दैट इज द फोर्थ वन। सपोज मैं इन दोनों को डिवाइड करने के लिए कहता हूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड किया, ठीक है, अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हो तो डिवाइड करके क्या होगा, ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या गया 1 प्लस आर पावर 4 इक्वल टू 49 बाई 21। अब ये एक्सप्रेशन आ गया, अब ये एक्सप्रेशन अपने आप में मुसीबत है। अब जो बंदा इसको सोल्व करने बैठ गया, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, उसका तो हो गया अब काम पक्का, फिर तो चाहे आप 3 घंटे लगे रहो, ठीक है, तब भी नहीं पे सम होता ये। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क शो करना है, इसको तो एक्सपेंड करना ही नहीं हमने, कीप इट एज सच, इसको ऐसे रखिए, काम करेंगे इसके लिए, इसको भी थोड़ा सा काम करने लायक बनाएंगे, भी ठीक नहीं है ये। अब इसको काम करने लायक आप यहाँ पे किस तरीके से बनाएंगे समझ के चलना है। यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग नाउ, मैं फिलहाल के लिए इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, एंड नाउ यू नीड टू पे अटेंशन टुवर्ड व्हाट आई एम सेइंग हियर। यू आर गिवन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4, or what I can say, you are given r power 4 plus r power 2 plus one thing is one and the same। मैंने यहाँ पे इसको रिवर्स करके लिखा है, कुछ
कोई लंबा चौड़ा आपने यहाँ पे कोई काम नहीं किया हुआ है, चेक करो इसको, रिवर्स करके लिखा। अब ये काम करने के बाद अब आपने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे r पावर 4, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू राइट r पावर 2 इक्वल टू 2r पावर 2 माइनस r पावर 2। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे r पावर 2 को क्या लिखा है, 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर क्या होता है, r स्क्वायर होता है, दैट इज द थिंग हैपनिंग हियर। तो हमने क्या किया, हमने r स्क्वायर को यहाँ पे क्या लिखा है, 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। नाउ व्हाई, लुक व्हाट आर दीज रिप्रेजेंटिंग हियर, ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या है, r पावर 2। लुक यहाँ पे क्या है, अगर आपने ओपन किया तो यहाँ पे क्या आएगा, r पावर 4 प्लस 1 देन 2ab का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2r स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, r पावर 2 है आपके पास। अब आगे सोचो, इट इज इन फॉर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो एक और मैंने दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिया, एक और मैंने इन दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया एक तरीके से। वी आर डूइंग फैक्टराइजेशन हियर। फिर देख लो यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, 1 प्लस आर पावर 2 प्लस आर पावर 4। ओके, वैसे इसको एक करने का एक कॉन्सेप्ट और भी है, आप चाहो तो आप दोनों को डिवाइड करके देख सकते हो। अगर मैं आर पावर 4 आर पावर 2 1 को, लुक अगर मैं आर पावर 4 आर पावर 2 1 को यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 से डिवाइड किया, यू कैन चेक इट आउट। लुक मैंने आर स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे क्या आएगा आर पावर 4, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, ये आ गया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ पे क्या गया माइनस आर क्यूब प्लस 1। अब क्या करेंगे, माइनस आर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस आर क्यूब, ये क्या आएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस आर, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, रह क्या गया आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। तो अगर आपने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। मतलब अगर मैंने इस पूरे को इससे डिवाइड किया तो ये आएगा, मतलब दिस हैज बीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ दिस एंड दैट इज समथिंग आई वाज गेटिंग हियर। तो आपको ये कन्वर्जन यहाँ पे इस प्रॉब्लम के लिए आनी चाहिए, जब तक अनटिल अनलेस यू डोंट डू इट ये सम आपका जो है सोल्व हो ही नहीं पाएगा। ये क्लियर सी बात है, जितने भी ये सम आपके पास ऐसे आएंगे, ठीक है। तो जीपी इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनी हाउ अब हमारे पास यहाँ पे क्या 1 प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर एंड व्हाट अबाउट दिस थिंग, अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ। दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये देखो 1 प्लस आर स्क्वायर, एक तो ये है, देन यहाँ पे क्या आ गया आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर। आप यहाँ पे सोल्व करेंगे 7 7 49 7 3 21, वी आर रीचिंग अप टू हियर एंड नाउ वंस वी आर डन अप टू हियर। अब चेक करो यहाँ पे कोई कैंसिलेशन होता है, यस ये पूरा टर्म यहाँ पे इससे कैंसिल हो गया एंड नाउ वी आर इन अ पोजीशन वेयर वी कैन डेफिनेटली सिंप्लीफाई इट। लुक 1 प्लस आर पावर 2 प्लस 1 माइनस आर इज इक्वल टू 7/3, ये आपके पास यहाँ पे बन गया। अब अगला काम आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है, यू नो डेट, अब आपने यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। लेट मी चेक, अगर आपने इसको सोल्व किया तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, if you cross multiply we are going to get 7r square plus 7 minus 7r 3 plus 3r plus 3r square, we reach up to here। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब ये सब टर्म्स को इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे 7 माइनस 3 यहाँ पे क्या आएगा 4r स्क्वायर माइनस 10r, देन प्लस यहाँ पे क्या आएगा 7 में से अगर आपने 3 को माइनस किया प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग नाउ, 4r पावर 2 माइनस 10r प्लस 4 इक्वल टू 0, यू डिवाइड बाई 2 हेयर, तो अगर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे ये आ जाएगा, वी रीच अप टू हेयर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रोडक्ट 4s सम माइनस 5, तो यहाँ पे माइनस 4r माइनस r देन 2, आप यहाँ पे 2r को कॉमन निकालो, r माइनस ऑफ 2, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन निकालिए, r माइनस ऑफ 2, r माइनस ऑफ 2 को जैसे आपने कॉमन निकाला यहाँ पे क्या आएगा 2r माइनस 1, तो r की वैल्यू या तो 2 आएगी या फिर क्या आएगी 1/2। नाउ r वैल्यू आपके पास है, बट अब a को निकालना है क्योंकि a यहाँ पे नहीं है ना, जैसे प्रीवियस केस में आया था। अब जब आपको r की वैल्यू 2 और 1/2 मिल रही है तो यहाँ पे a की वैल्यूज अकॉर्डिंगली डिफरेंट आएंगी, यहाँ पे सेम ही आएंगी। बी केयरफुल, लेट वी चेक, यस नो। अब अगर आप यहाँ पे a को निकालना चाहते हो, व्हाट यू नीड टू डू, r का वैल्यू ये जो आ रहा है यू कैन फिल दिस वैल्यू हेयर और हेयर, ये थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, इसको छोड़ दो, इसमें फिल कर देते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू को 2 लिया तो अब देखो a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर यहाँ पे क्या है 7 के इक्वल है, तो a इंटू अब 1 प्लस r की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर 4, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा
a इक्वल टू 42617 7.7 यहाँ पे क्या गया 1 आ गया, तो मतलब जब r की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू क्या 1 है। फाइन, तो अकॉर्डिंगली जीपी क्या बन जाएगी, नाउ व्हाट इज जीपी, ये नंबर्स क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे नंबर क्या थे a ar स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा a की वैल्यू क्या 1 है, देन 1 इंटू आर स्क्वायर, ये क्या गया 1 to 4। नाउ सेकंड केस, जब आपके पास यही r का वैल्यू क्या 1/2, ये 1/2 है, यहाँ पे फिल करते हैं फिर, तो यहाँ पे क्या आएगा a इंटू लुक यहाँ पे फिल करना है एक तरीके से, आप यहाँ पे जो ये इक्वेशन है यही था, तो r की वैल्यू अब यहाँ पे क्या फिल करनी है 1/2, तो 1/2 यहाँ पे फिल करो, 1/2 फिल किया 1/2, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू क्या आ गया 7, तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 7/4 इक्वल टू 7, तो यू विल गेट व्हाट इन ऑल, यू विल गेट, अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 4, a की वैल्यू क्या आएगी 4, अब a की वैल्यू 4 है, अब आपके पास अकॉर्डिंगली नंबर्स क्या आएंगे, देखो a वैल्यू 4 है, r वैल्यू क्या 1/2, लुक a वैल्यू 4 इंटू 1/2, 4 इंटू 1/2 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 to 1, एंड नाउ लुक आर दीज नंबर सेम और नॉट, ठीक है, ये देखो आपके पास यहाँ पे पहले भी 1 to 4 आ रहा था, वहाँ पे 4 to 1 है, बट you are getting different value of, for different value of r you are going to get different value of a, but ultimately the numbers they are turning out to be same, जो numbers हैं वो सेम आ रहे हैं दोनों केसेस में, फाइन, तो that is all you need to do here, please wait, let me check। तो ये आपके पास है यहाँ पे जो सेकंड प्रॉब्लम जिसको कि आपने माइंड में रख के चलना है, फाइन। नाउ कमिंग अक्रॉस थर्ड कैटेगरी, जो आपके पास यहाँ पे थर्ड कैटेगरी आपको आ सकती है, हम उसकी बात करेंगे। ये सब आपके पास वेल डिफाइंड कैटेगरीज हैं और इनको सोल्व करने के लिए आपको ऐसा ही अप्रोच रख के चलना पड़ेगा, बस हमको चेक कर लेना कि कौन से कैटेगरी में है, मेक द सिलेक्शन ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंगली एंड लेट इट बी डन। नाउ सपोज वी आर गिवन हियर, लुक आपको दिया जाता है फाइंड 3 नंबर्स इन अ जीपी, ओके, आपने 3 नंबर निकालने हैं जीपी में, आपको यहाँ पे क्या दिया है, देयर continued product is given 216 and आपको दिया गया है sum of their product in pair, ये आपको दिया गया 156, you have to find numbers। तो किसी जीपी में 3 नंबर हैं, उनका continued product 216 and sum of their product in pair it is given 156, we need to get numbers here। तो ये numbers आपके पास यहाँ पे कैसे आएंगे, क्या आएंगे, इसको हमें चेक करना है। देखो continued product mean product, listen continued product mean product, तो जब प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर्स को एज्यूम कर लो a/r ar स्क्वायर, तो इन तीनों का प्रोडक्ट आपको 216 दिया है, तो a³ 216, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, डेट इज वन थिंग वी डू है, a वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 6 आ गई। अब जैसे आपको यहाँ पे a वैल्यू 6 मिलेगी, नाउ लिसन व्हाट आर गिवन हियर, अब आपको ये 3 नंबर दिए गए थे, एक तो क्या है a/r, एक a एक ar, नाउ सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर, प्रोडक्ट इन पेयर का मतलब पहले इन दोनों का प्रोडक्ट a/r इंटू a, देन इन दोनों का प्रोडक्ट इन पेयर मीन ऑफ 2, पेयर मीन समथिंग कंटेनिंग 2 टर्म्स, है ना, तो आपके पास यहाँ पे क्या, अ पेयर ऑफ 2 हैज बीन टेकन हियर, यू कैन चेक, तो पहले इन दोनों का पेयर, देन इन दोनों का पेयर, देन पहले और थर्ड का पेयर, तो यहाँ पे क्या आएगा a/r इंटू ar, दैट इज व्हाट आई मीन बाय प्रोडक्ट इन पेयर, एंड देन सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर मतलब ये सम, तो ये सम आपको यहाँ पे क्या दिया है 156 दिया गया है, दैट इज समथिंग वी आर गिवन, यू आर स्पॉटेड विद दिस वैल्यू हियर, एंड नाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई इट। अब आपने इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, इसको चेक करो, a² इक्वल टू 156, क्योंकि यहाँ पे r और r आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो r विल गेट कैंसिल हियर। नाउ एनीहाउ अब आप यहाँ पे a² को कॉमन निकाल दो, आई विल लेफ्ट विद 1/r एंड देन 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 156, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a देयर, a की वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36, एंड मोर ओवर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो 1 प्लस r² प्लस r अपॉन r, इट इज इक्वल टू 156 अपॉन
6 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ गया, 36 आ गया। अब अगर आप इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, लेट वी चेक इट आउट। अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये 6 से कैंसिल होता है, 6 6 36, यहाँ पे क्या आएगा 6 2 12, ये आ गया आपके पास ये 13/3। तो अगर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बन जाएगा 3r स्क्वायर, देन 3r प्लस 3 इज इक्वल टू r को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 13 टाइम r। ये 13 टाइम r को आप लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 में से 13 गए तो यहाँ पे -10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब प्रोडक्ट 9 है, सम यहाँ पे क्या -10, तो यहाँ पे क्या आएगा -9 -1। तो अल्टीमेटली यू नीड टू सिंप्लीफाई इट। अब अगर आपने यहाँ पे 3r को कॉमन लिया, यहाँ पे r -3, यहाँ पे -1 को कॉमन लिया तो यहाँ पे r -3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। r -3 ऑन द होल कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म, तो 3r -1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, या तो r की वैल्यू 3 आएगी या फिर r की वैल्यू क्या आएगी 1/3। तो दीज आर टू वैल्यूज ऑफ r एंड वंस अगेन आपको पता है कि आपने क्या करना है, एक और तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू विल टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ a वैल्यू 6 विद r इक्वल 3 एंड देन a वैल्यू 6 विद r वैल्यू 1/3 एंड दीज वैल्यूज दे आर टू बी फिल्ड ऑल टुगेदर राइट हियर टू गेट रिक्वायर्ड नंबर्स। तो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर्स जो है वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे। फाइन, तो डेट इज व्हाट यू कैन डू इन ऑल सच प्रॉब्लम्स। तो इन दिस मॉड्यूल वी आर डूइंग ओनली दिस मच, ओके। तो आप इसके साथ जो कंसर्न है, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गिवन इन योर जो है जो भी आपके रेफरेंस बुक्स, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम मिल जाएंगे यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड। कल को हम यहाँ पे ऐसे सम करेंगे लेकिन उसमें एपी के साथ जीपी, मतलब जीपी और एपी दोनों को इंक्लूड करके चलेंगे। इवन दीज आर दोज आर गोइंग टू बी वेरी इजी वन, ओके। तो वो भी आसान रहेंगे बट कहीं ना कहीं पे बेस यहीं से लेके चलेंगे उनका। फाइन, थैंक यू।